This is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the topic data handling in Python. Most of the computer programming language support data type, variables, operator and expression like fundamentals. बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं डाटा टाइप को, वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को, एक्सप्रेशंस को. पाइथन ऑल्सो सपोर्ट दिस. पाइथन भी इन सबको सपोर्ट करता है. First of all, we are start what are data types. Data type specify which type of value a variable can store. Data type specify करता है कि कौन सी टाइप की वैल्यू वेरिएबल स्टोर कर सकता है. टाइप फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन अ वेरिएबल्स टाइप इन पाइथन. टाइप फंक्शन इसके लिए यूज करा जाता है. जैसे मैं कोई भी अगर टेक्स्ट लिखती हूँ फिर मैं उसका टाइप प्रिंट करवाती हूँ तो वो टाइप प्रिंट करके देगा कि ये वैल्यू वेरिएबल किस में है, स्ट्रिंग में है, इंटीजर में है. हमारा वो प्रिंट हमें करके देता है कौन सा टाइप फंक्शन इसके लिए यूज होता है. हमारा टाइप फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन अ वेरिएबल्स टाइप इन पाइथन. की वेरिएबल का टाइप क्या है पाइथन के अंदर, उसके लिए हमें टाइप फंक्शन यूज करना होता है. स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है, उसके लिए ये यूज होता है टाइप फंक्शन. These are the various data types in Python. Number, string, boolean, list, tuple, set, dictionary. ये हमारे सारे various data types हैं Python के अंदर. पहले हम number की बात करेंगे. Number in Python. It is used to store numeric values. Numeric values means real numbers 1, 2, 3, etc. ये numeric values को store करने के लिए use होता है हमारा. पाइथन हैज़ 3 न्यूमेरिक टाइप्स. पाइथन के पास 3 न्यूमेरिक टाइप्स होती हैं हमारी. एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. What are integers in Python? Integers or int are positive or negative numbers with no decimal point. इंटीजर्स या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, बट डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए. इंटीजर्स इन पाइथन 3 आर ऑफ अनलिमिटेड साइज. इंटीजर्स इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी लेंथ, बट इन अदर लैंग्वेज C++, जावा, इनमें इंटीजर्स की लिमिटेड लेंथ होती है, लेकिन पाइथन के अंदर अनलिमिटेड साइज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने a इज इक्वल्स टू 100 लिया, b में -100 वैल्यू मैंने स्टोर करवाई, c में 1 इंटू 20. पहले मैंने प्रिंट करवाया a तो हमारा आउटपुट क्या आया, 100 आया. फिर देन मैंने प्रिंट करवाया -100 b, प्रिंट b, तो मेरा आउटपुट आया -100. ऐसे ही मैंने c प्रिंट करवाया तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक ये 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये 100 है. ये है हमारा 100 इंटू में 20 है ये. तो जब मैंने प्रिंट सी करवाया तो मेरा आ गया 200 आउटपुट. पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर्स, नेगेटिव भी नंबर्स हो सकते हैं, बट इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा. इंटीजर्स इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी लेंथ. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट. इसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है. ये पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल लिया मैंने, ए में स्टोर करवाया ये बी सी डी, 4 मैंने ये वेरिएबल्स ले लिए. फिर मैंने प्रिंट करवाया ए को, तो मेरी ए में वैल्यू है 101.2, तो मेरा आउटपुट भी क्या आ गया, 101.2. जो मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी, जब मैंने ए को प्रिंट करवाया तो मेरा आउटपुट भी क्या आया, 101.2. अब मैंने प्रिंट करवाया बी को, तो बी में जो हमारी वैल्यू होगी, जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है बी में, वो हमारा आउटपुट दे देगा. ये 101.4 नेगेटिव में है हमारा ये. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है विद अ डेसिमल पॉइंट. फिर मैंने प्रिंट करवाया सी, तो मेरा ये सी प्रिंट होके आ गया. यहाँ पे आउटपुट में आ गया ये 111.23. अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ डी. डी में मैंने क्या करवाया, 2.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो मेरा आउटपुट आ गया ये डेसिमल में आ रहा है हमारा. तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं विद अ डेसिमल पॉइंट.
नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हमारे तीन थे, एक था हमारा इंटीजर्स, एक था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, देन मूव टू बी नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है हमारा रियल और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ x plus y j. In Python, complex numbers are in the form of x plus y j. But in mathematics, complex numbers are in the form of a plus b iota जिसे हम बोलते हैं। लेकिन इन पाइथन में हम j यूज करते हैं और मैथमेटिक्स में हम आयोटा यूज करते हैं। वेयर x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। जहाँ पे x को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, y हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। और ये ध्यान रखना, पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, x प्लस वाई जे, मैथमेटिक्स में a प्लस बी आयोटा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 5, कन्वर्ट 5 टू अ रियल पार्ट एंड 0 इमेजिनरी पार्ट। जब हमने इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया तो वो उसको 0 कंसीडर करेगा, लेकिन 5 को रियल पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब हम B में मैंने लिया कॉम्प्लेक्स 101,23, तो ये कन्वर्ट कर देगा 101 को रियल पार्ट एंड 23 एज इमेजिनरी पार्ट। क्यों मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि x हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, y हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो x कॉमा वाई, यहाँ पे बस ओनली मैंने x दिया है तो वो y को 0 कंसीडर करेगा, लेकिन मैंने b में x और y दोनों वैल्यू दी है तो वो x को रियल पार्ट कंसीडर करेगा, y 23 को हमारा इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करेगा। तो हमारी आउटपुट भी ऐसे आ रही है और आउटपुट हमारी ब्रैकेट में आएगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारी वो ब्रैकेट में आएगी। तो 5 तो हमारा क्या था, रियल पार्ट था, लेकिन जब मैंने इमेजिनरी पार्ट में कुछ दिया ही नहीं तो हमारा उसने 0 कंसीडर कर लिया और j। ऐसे ही हमारा जब मैंने प्रिंट b को हमने प्रिंट करवाया तो हमारा ऐसे ही आया 101 प्लस 23j। इसको हमने इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लिया उसने और 101 को रियल पार्ट कंसीडर कर लिया। तो इस फॉर्म में हमें आउटपुट मिल गया, x प्लस वाई जे की फॉर्म में हमें आउटपुट मिल गया। देन वी विल टॉक अबाउट इम्यूटेबिलिटी वर्सेस म्यूटेबिलिटी। अब आपको पता होगा कि म्यूटेबल क्या होते हैं, दे कैन चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, बट इम्यूटेबल दे कांट चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस। ये अपनी वैल्यू प्लेस में चेंज कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल डाटा टाइप्स जो हैं वो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियंस, स्ट्रिंग, टप्पल्स, ये सारे क्या हैं, इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की म्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं और एग्जांपल्स क्या हैं इनके। म्यूटेबल हमारे होते हैं लिस्ट और डिक्शनरी, ये अपनी वैल्यूज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल में हमारे स्ट्रिंग, टपल, बुलियन जो हैं ये इनकी वैल्यूज नहीं चेंज हो सकती। पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। In Python, string is a sequence of character and each character can be individually accessed using index. स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक करेक्टर का एक इंडेक्स होता है, जैसे 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इंडेक्सिंग वैल्यूज होती है स्ट्रिंग के अंदर। फ्रॉम बिगिनिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज एट इंडेक्स 0। पहले से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स 0 पे होता है। जैसे मैंने एक मैसेज लिया वेलकम, तो यहाँ पे W जो है वो पहला कैरेक्टर है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। E हमारा सेकंड कैरेक्टर है तो ये 1 इंडेक्सिंग, ये L 2 इंडेक्स पे है, C थर्ड इंडेक्स पे है। जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो हमारी नेगेटिव -1 से स्टार्ट होती है अप टू जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। ये हमारी स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से होती है अप टू स्ट्रिंग की जितनी हमारी लेंथ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारी फॉरवर्ड होती है और बैकवर्ड हमारी नेगेटिव से होती है। अब हम बात करेंगे लिस्ट एंड टपल्स की।
लिस्ट एंड टपल्स आर कंपाउंड डाटा टाइप्स, हमारे कंपाउंड डाटा टाइप्स हैं। दे अलाउज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन नेम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये अलाउ करते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। मेन डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल्स में। लिस्ट कैन बी चेंज मॉडिफाइड, मैंने बताया था म्यूटेबल में हमारा लिस्ट था। टपल्स हमारी म्यूटेबल टाइप होते हैं, इनको हम मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि म्यूटेबल डाटा टाइप है, बट टपल्स कैन नॉट बी चेंज मॉडिफाइड, दैट इज क्योंकि इम्यूटेबल डाटा टाइप है, ये अपनी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। लेट अस टेक विद एन एग्जांपल। लिस्ट जो है हमारी पाइथन के अंदर एक रिप्रेजेंट करती है लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और हम लिस्ट को किस में इनक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स हैं लिस्ट के। जैसे देखिए मैंने एक लिस्ट ली, हमारी है इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज, और ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अगर आपको मिक्स टाइप ऑफ डाटा का कलेक्शन स्टोर कराना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये आपके जनरली इसलिए यूज होते हैं जब हमें मिक्स टाइप ऑफ डाटा का कलेक्शन स्टोर कराना हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ली, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज ली, ये इसीलिए ही यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे दे अलाउज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करानी है तो हमारा लिस्ट एंड टपल्स का यूज होता है क्योंकि कंपाउंड डाटा टाइप्स हैं। और मेन डिफरेंस यही है कि लिस्ट कैन बी चेंज बट टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। इट इज डिक्शनरी पे आते हैं अब हम। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ अ की एंड अ वैल्यू। डिक्शनरी क्या है, हमारी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। जो आपका टपल और लिस्ट है, इवन स्ट्रिंग, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर्ड मीन्स हर एक करेक्टर को इंडेक्सिंग दी हुई है हमने हमने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग दी थी, लिस्ट में दी थी, बट इन डिक्शनरी डोंट हैव पर्टिकुलर ऑर्डर। हेयर वी यूज की वैल्यू पेयर, यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ये हमारी की है, फिर हमने कॉलन, ये हमारा कॉलन है, फिर हमने वैल्यू, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट की लिखी हमने, फिर कॉलन, फिर नेक्स्ट वैल्यू, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। ये हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। और जो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग हमारी क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इंडेक्सिंग नहीं दी हुई, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। और यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं। यहाँ पे इट इज एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर आइटम बाय अ कॉमा। और हर एक आइटम को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। यहाँ पे हमने जब यहाँ पूरा हो गया सब्जेक्ट में, मैंने इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिखा, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट हमने क्लास की लिखी, फिर हमने उसकी वैल्यू लिखी 11। विद इन ईच आइटम की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय अ कॉलन, हमें उसको कॉलन से सेपरेट करना है। और यहाँ पे देखिए, बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, जो की है हमारी वो यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल भी होनी चाहिए। अपडेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, अगर हमें अपडेट करने हो डिक्शनरी के एलिमेंट्स तो हम कैसे करेंगे, वी कैन चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी में इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्शनरी ली एक, जो मैंने लास्ट स्लाइड में ली थी, वही डिक्शनरी है। यहाँ पे डिक्ट, अब मैंने लिखा डिक्ट सब्जेक्ट, मैंने लिस्ट में क्या दिया, सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने प्रिंट करवाया डिक्ट को। आउटपुट हमारा कैसे आई, मैंने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर साइंस से। मतलब जो सब्जेक्ट में मेरी वैल्यू थी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, वो मैंने उसकी जगह मैंने कंप्यूटर साइंस मुझे डालना था, तो मैंने क्या यूज करा, फंक्शन डिक्ट। एक लिस्ट में ली मैंने सब्जेक्ट, जो भी मेरी की थी वो मैंने ली सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, वो मुझे यहाँ पे चेंज करके दे देगा सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस। क्योंकि कीज तो इम्यूटेबल है, कीज तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वैल्यू ही चेंज की, सब्जेक्ट में मेरा लिखा था इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, लेकिन मुझे चाहिए था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, तो मैंने उसको चेंज कर दिया और मेरा आउटपुट में क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस। हम ऐसे चेंज करते हैं। मैंने डिक्ट में क्या ली, लिस्ट लिया जो भी मेरी की थी, और इक्वल टू में मैंने डाल दिया यहाँ, इसकी जगह यहाँ ये आ जाए कंप्यूटर साइंस।
फिर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, फिर मेरा आउटपुट आ गया कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर, की में मेरी वैल्यू आ गई कंप्यूटर साइंस। ऐसे हम अपडेट करते हैं डिक्शनरी के एलिमेंट्स। सेट होता है एक पाइथन के अंदर, ये भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड आइटम्स। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मॉडिफाई आइटम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि इम्यूटेबल डाटा टाइप है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक सेट लिया, फिर मैंने प्रिंट करवाया सेट 1 को ही। इसमें देखिए 4 एलिमेंट हैं, एक है 11, एक 22, एक 33, एक 22। बट 22 क्या है हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ, लेकिन आउटपुट में मुझे 22 एक ही बार मिला, मुझे एक ही बार मिला, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यूनिक। यहाँ पे लिखा है यूनिक एंड इम्यूटेबल, मतलब कि अगर मेरी डुप्लीकेसी भी हो रही होगी, जो मैंने सेट 1 में एलिमेंट्स दिए हैं वो उसे आउटपुट में एक ही बार प्रिंट करके मुझे सेट में देगा, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का, यूनिक आइटम्स का, इसलिए वो मुझे एक ही बार वो देगा, वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहा होगा 2 बार। फिर मैंने प्रिंट करवाया तो मुझे आउटपुट में उसने एक ही बार 22 दिया उसने, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक आइटम्स का, इम्यूटेबल भी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे डाटा टाइप्स हमारे क्लियर होते हैं। ऑल दीज डाटा टाइप्स लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, ये आपके कंप्लीट चैप्टर्स हैं। हियर वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स एंड डिटेल्स। हम इसको आगे और अच्छे से कवर करेंगे, लिस्ट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे हम अपडेट करते हैं एलिमेंट्स को। ऐसे ही हमारा पूरे स्ट्रिंग पे एक चैप्टर है, टपल्स पे पूरा एक चैप्टर है, डिक्शनरी में पूरा एक चैप्टर है, हम इसको आगे और कवर करेंगे। If you like my video then press the like button and don't forget to subscribe my channel. आप इस चैनल के साथ बनिए रहेगा, मैं आपको पूरा बेसिक्स पढ़ाऊंगी 11th का 12th का जो भी पाइथन के अंदर है। थैंक यू गाइज।